बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हमारे स्टूडेंट कल पास हुए टेस्ट से, सेलर का टेस्ट इसने दिया था, तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने होगा कि कैसे टेस्ट के लिए इसने तैयारी की है और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जी बेटा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टेस्ट था इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, इंग्लिश के, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला वगैरह था, इक्वेशन बतानी थी, उसके बाद वैल्यूज वगैरह बतानी थी। डिस्टेंस के क्वेश्चन थे काफ़ी सारे, इंग्लिश के टेंसेस करेक्ट करने थे, उसके बाद एडवर्ब वाले भी थे एक दो, और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थे, टेंसेस करेक्ट करने थे। उसके बाद वर्बल क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा, रिलेशनशिप वाले, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और उसके बाद नॉन वर्बल क्वेश्चन थे जिसमें शेयर्स वगैरह थी। और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन। ये बताएं कि इंटेलिजेंस के कितना टाइम था और कितने क्वेश्चंस थे? इंटेलिजेंस पहला जो आपका टेस्ट, इंटेलिजेंस के 75 क्वेश्चन थे और 30 मिनट थे। ये ऑनलाइन था, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट था? कंप्यूटराइज्ड टेस्ट था, रिटन नहीं था? नहीं रिटन नहीं था, कंप्यूटराइज्ड था। सही है। दूसरा, जब ये टेस्ट क्लियर किया तो उधर लिखा हुआ था कंग्रेचुलेशन पहले टेस्ट में ना? जी। उसके बाद कितने बच्चे फेल हुए थे, कितने थे हाल में? हाल में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, तकरीबन 500 के करीब होंगे। 500? जी। तो 3 शिफ्ट थी अलग अलग बच्चों की। उसके बाद बहुत सारे हर शिफ्ट में 500 बच्चा था? नहीं, हर शिफ्ट में मतलब ओवरऑल मिला के? जी ओवरऑल। तो इंटेलिजेंस जो टेस्ट था वो कितने बच्चे तक पास हुए थे? इंटेलिजेंस ज़्यादातर फेल ही हो रहे थे, 100 में से 10 बच्चे पास हो गए या 20 बच्चे पास हो गए, 90% फेल हो गए थे? जी जी। जब आपका ये पास हो गया टेस्ट तो थोड़े से रह गए होंगे लड़के जी एकेडमिक के लिए ना? जी। तो एकेडमिक में कितना टाइम था और क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे? एकेडमिक में 80 क्वेश्चन थे और 35 मिनट थे। तो उसमें भी इंग्लिश के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। कुछ याद है तो बता दें बच्चों को। केमिस्ट्री के यही थे, ये सब्सटेंसेस वगैरह बताने थे, चार्ट, उसमें इक्वेशन वगैरह बतानी थी, वो जो होती है फार्मूले वगैरह, ये हाइड्रोजन के, हीलियम के वगैरह, ये सब उस रेस्ट का फार्मूला था। उसके बाद और फिजिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, इन्फिनिटी और म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। ये मैरीन के लिए किया था अप्लाई? नहीं, ये सेलर के लिए। नहीं, सेलर में कौन से वाला किया था? मुख्तलिफ ब्रांचेस है ना? मैरीन कैट डी के लिए, मैरीन कैट डी। मैरीन का, ठीक। इसमें केमिस्ट्री आ रहा है? जी जी, केमिस्ट्री के 5-6 सवाल आए? नहीं, केमिस्ट्री के ज़्यादा थे मैम, 15 या 20 क्वेश्चन थे। अच्छा। केमिस्ट्री के। और फिजिक्स के? फिजिक्स के भी ज़्यादा थे, फिजिक्स के मैम 30 होंगे। इंग्लिश के? इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन थे। पाक स्टडी के तो एंड क्वेश्चन वो भी बता दें। इसमें एक क्वेश्चन ये आया था, हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाक स्टडी में, ये जिसका आंसर का इजाज़त मोहम्मद अली जी ने है। उसके बाद था बंगेदारा वाज रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आर्मी इज टू नेवी एंड सोल्जर इज टू सेलर, द नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है सॉल्ट। ये तो वही है जो मैं करवा रहा था। जी जी, ये वही आए हैं ज़्यादातर। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक वाला आया था, ax² + bx + c = 0 डैश इक्वेशन क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। इन 1970 वार विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? चल किया था हमने। जी जी, शिमला पैक्ट। शिमला। इवनिंग इज टू डिनर एज इवनिंग इज टू नाइट एंड डिनर इज टू ब्रेकफास्ट। मैंने कहा था खुद करना है। जी जी, डिनर इज टू ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ये भी क्वेश्चन करवाया था जी। जाहिर सी बात है, इवनिंग के बाद नाइट आती है, डिनर के बाद ब्रेकफास्ट आता है। हैन इज टू चिकन एंड कॉ इज टू बीफ, ये भी करवाया था क्वेश्चन। जी जी। उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा, सीरीज के ज़्यादा आ रहे हैं। जी जी। उसके बाद इस्लामाबाद टू कराची व्हाट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ये भी करवाया था। जी आपने कराया था। वाटर बॉइलिंग पॉइंट, ये 100 डिग्री से, ये भी करवाया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, कितने? 14। ये भी करवाया जी, याद है पुरानी वीडियो में? जी जी जी, मैंने ये सब याद किया था। भाई को बताया फिर आपने? सारे वही जी जी, भाई भी बहुत खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे। अब उन्हें कहा था सही जगह पे आए तैयारी के लिए। जी। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, जिसमें था डॉटर, फादर, सन, अंकल। इसमें अंकल बेस्ट ऑप्शन थे क्योंकि अंकल फैमिली से अलग होता है। फिर एक इसी तरह एक और क्वेश्चन था डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्केच, ड्राइंग, पेंटिंग, पिक्चर अलग है इन सब में। बस ये सब क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा थे। चलें, अभी आपका TCC का है 18 को। जी जी, वो भी
तैयारी अभी हम करेंगे, TCC की करेंगे ताकि अच्छा। वो टेस्ट भी, और PMA का सर, PMA लॉन्ग कोर्स की तैयारी में वो ठीक। फोकस है। एक तो डेली आपने ये 5 याद करने हैं टेस्ट, 5 मतलब 2 हफ्ते में मुका देनी है ये किताब, विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में इसको ख़त्म करो। अच्छा, इस पे नहीं रहना कि यही, बाकी जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ, वो आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पता चल गया कि वही चीज़ें आ रही जी, हैं जी, जो मैं वही यहाँ आ लिखवा रहा हूँ अकेडमी में। यस सर। नोट्स तो आई हैं सब बच्चों के पास, लेकिन अकेडमी में जो चीज़ें लिखवाता हूँ, कुछ वीडियो बनाता हूँ, कुछ की नहीं बनाता वीडियो, तो यहाँ जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ताकि अभी आज कुछ क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ PMA के हवाले से, ये भी लिख लें। एक क्वेश्चन, nip is to pen as horse is to, nip is to pen as horse is to, सर ये भी क्वेश्चन आया था। आया था ना, इसका क्या आंसर दिया आपने? मेयर। मेयर। मेयर, क्या मतलब है इसका? घोड़ी। मुजक्कर है ना। जी। कराची से इस्लामाबाद ये हो चुका है, इस्लामाबाद रास्ते जहाँ तो डायरेक्शन नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्ट। कैपिटल ऑफ ईरान, ये आया था? नॉर्थ। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। Complete the series 19, 38, 57, डैश क्वेश्चन भी आया था। हैं, ये क्वेश्चन भी आया था। डैश और फिर आगे 95। बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी 76 से 77 आंसर। 19 के बाद 38 है, 38 के बाद है जनाब 76, 57 के बाद क्या आना चाहिए? 76। क्या लॉजिक इस्तेमाल किए? 13 का क्या? 19 ऐड करते जाएंगे तो क्या आएगा? 57 में 19 ऐड करेंगे तो 76 होगा, और फिर इसमें ऐड करेंगे 19 तो फिर क्या होगा? 95। तो 95 तो दिए हुए, लेकिन आगे इन्होंने छोड़ी हुई जगह इसकी 76 की। The word alphabetically order, SAID, ये आया था? ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, इनमें सीधा करना तो उसके बाद इनका मीनिंग बताना था ये क्या चीज़ है। हाँ, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर SAID, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका आंसर क्या बनता है? ए पहले आ जाएगा ना जी। ABCDEFG तक जाते हैं, तो ADIS आएगा इसका आंसर। ए पहले आएगा, फिर D, फिर I, फिर S। आप उस पर कर रही है बात मेरी? जी। बात समझ आ गई है? जी, जी। एडीज कैसे आया है? ये वो सीक्वेंस बना दिया ना। जी आप बताएं बच्चे, सैड कैसे एडीज कर दिए? कैसे बताओ ना। ए पहले कैसे लाए हम? नहीं, ये कैसे लाए? सीक्वेंस तो उसने बता देना, सीक्वेंस मुझे थोड़ा समझा दो। मुझे समझ नहीं आती, पूछा करो। अच्छा, मुझे पता चलता है आंखों से कि इसको समझ नहीं आ रही बात। ABC पढ़ो, कैसे पढ़ते हो? ए में ए पहले आता है या डी पहले आता है? तो इस तरह ए को पहले कर दिए। इस लफ्ज़ में SAID में ए पहले आता तो पहले ए कर दिए। ए के बाद क्या आता है? SID, इसमें क्या आता है पहले? इस लफ्ज़ में देखो ना क्या आता है। हाँ,
एस एस कैसे आगे? डी पहले नहीं आता ऐसे, इसको समझाएं आप थोड़ा। ये सीक्वेंस जब तक समझ नहीं आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ स्टॉप कर जाएंगे। ए बी सी डी जैसे होती है ना ए बी सी, उस तरह ये सीक्वेंस में लिखने हैं। ए के बाद डी आता है, डी के बाद आई आता है, आई के बाद ऐसा। अब ए बी सी लिखेंगे हम तो इस ऊपर वर्ड को आपने सीक्वेंस करना है, एस ए आई डी को आपने सीक्वेंस में कर देना है। बात आई है समझ? इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, इस बच्चे ने बताया भी, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन जीबी, गिलगित बल्तिस्तान में 2021 के मुताबिक जो ना 14 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं मरदमशुमारी। इंडस रिवर बिटवीन विच टू कंट्रीज, दरिया सिंध किन दो ममालिक के दरमियान बहते हैं? पाकिस्तान में इंडिया। पाकिस्तान इंडिया। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के उस कब्जे में है, तो वहाँ से ही निकलता है ये दरिया में तिब्बत से। विच लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इंग्लिश, पंजाबी, बलोची, पश्तो। ये भी आई थी, आया था क्वेश्चन, बताए ना। विच लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इंग्लिश, पंजाबी, बलोची, पश्तो। लिख लो साथ, लिखते भी जाए तेजी से। और इंग्लिश, बाकी क्या हमारी इलाकाई ज़बानें हैं। इंग्लिश हमारी इलाकाई ज़बान नहीं है, सूबाई ज़बान नहीं है ना। पंजाबी पंजाब की है, बलोची बलोचिस्तान की है, पश्तो केपी की है। तो इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारी ज़बान नहीं है ये, पाकिस्तान की सूबाई ज़बान। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर, उसका नाम क्या है? What is name of Pak India border? Radcliffe Line, RADCLIFFE स्पेस देके लाइन लिख लें, LINE, लाइन, रेडक्लिफ लाइन। और कितनी इसकी लंबाई है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की? टोटल 3323 किलोमीटर। एरिया पंजाब भी आया होगा, नहीं सर, ये नहीं आया, ये आ रहा है वैसे क्वेश्चन। टोटल एरिया पंजाब, जो पाकिस्तान के पास पंजाब है, उसका टोटल एरिया कितना है? इसका आंसर है 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर। टोटल एरिया ऑफ पंजाब, पंजाब का टोटल एरिया कितना है? 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह केपी का एरिया पता होना चाहिए, सिंध का पता होना चाहिए, और पंजाब के अलावा आपको बलूचिस्तान का एरिया भी पता होना चाहिए, और पाकिस्तान का एरिया भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान का कितना रकबा है? 7,96,000। अभी तो चेंज हो गया ना नक्शा, नया रकबा बताना है। 76, 760, 98, 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान का रकबा ये। 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ ऑफ इंडस रिवर, दरिया सिंध की जो लंबाई है वो कितनी है? जी 3,180 किलोमीटर। 3,180 किलोमीटर।
3180 किलोमीटर। इंडिया में दरिया सिंध की लंबाई है 70 किलोमीटर, यानी कि इंडिया में है, और पाकिस्तान में 2880 किलोमीटर। ये भी लिख लो सर, 2880 किलोमीटर पाकिस्तान में इसका हिस्सा है और 70 किलोमीटर इंडिया में है। टोटल जो है इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर। सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है पाकिस्तान का? दरिया सिंध है। दरिया सिंध के बाद दूसरा कौन सा है? दरिया सतलुज। सतलुज की जो लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर। फिर चनाब है, दरिया चनाब की लंबाई 960 किलोमीटर है। अच्छा, एक इंग्लिश का सेंटेंस है, शी वॉक्स स्लोली। शी वॉक्स स्लोली, विच इज एडवर्ब? जी, एडवर्ब को है इसमें स्लोली। और वॉक्स क्या है? वर्ब है। स्लोली क्या एडवर्ब है? शी क्या प्रोनाउन है? ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81। कैसे आया? 9 को 9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आखिरी जो जीरो है वो काट देंगे। क्वेश्चन भी चार लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 + 2 इज इक्वल टू 44। 2 + 2 इज इक्वल टू 44, कामा 2 + 3 इज इक्वल टू 49। 3 + 4 इज इक्वल टू 916। देन 2 + 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर बताना है मुझे। ये जरा बोले, 2 + 2 = 4। 2 + 2 इज इक्वल टू 44। 2 + 3 इज इक्वल टू 49। 3 + 4 इज इक्वल टू 916। देन 2 + 4 इज इक्वल टू 416। गुड, सही आंसर दिया। कैसे किए? 2 2 4 4 4 16, जैसा पीछे हुआ है 2 हाँ, 2 को 2 से करेंगे तो फिर 2 को 2 से करेंगे 44 आएगा, फिर 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, तो 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, ठीक है। फिर 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर 4 को 4 से करेंगे तो 916 आएगा, ठीक है। हर इंसे को उसी इंसे के साथ क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया। तो इस तरह 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर 4 को 4 से करेंगे तो क्या आंसर होगा? 416। x इज इक्वल टू -x। ये क्वेश्चन है, ये पूरा है, पर याद है, वैसे लिख लें, बाद में चेक कर लेंगे इसको। x इज इक्वल टू -x, ये क्या चीज़ है? ये पूछा गया है। मास क्लास भी ले जाना है उधर टेस्ट के लिए, ऐसा ही है। yes, मास्क के बगैर इंटर नहीं करते ये बच्चों को, मैं तो इंटर नहीं करेंगे। जिन बच्चों का मास्क नहीं होता उधर से कहते हैं वापस जाओ, कहते हैं मास्क पहन करो। मास्क पहन के। अभी जो इंटरव्यू की तैयारी करनी ना आपने, वो आपसे पूछेगा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी या आर्मी। इसका एक आपने अच्छे जवाब लिखना है। ये नहीं कि बचपन से मुझे शौक था, बस एक रट्टा रटाए जवाब। शौक था, फिर पूछे पाकिस्तान का झंडा किस कलर का है, वो ऐसे देख रहा हूँ। माटो क्या पाकिस्तान, वो ऐसे देख रहा हूँ। पहले निशान हैदर कौन था, ये ना आता हो। फिर क्या करेंगे? गेट आउट करेंगे आपको। ये झूठ बोलता है, शौक कोई नहीं है, किसी और रट्टा लगवा दिया इसको। इसका सही आपने जवाब देना है। शौक है तो फिर आपको चीज़ें भी पता होनी चाहिए।
हर चीज़ के जवाब स्टोरी में देंगे तो वो फिर आपको रिजेक्ट ही करेंगे, वो सिलेक्ट तो नहीं करेंगे ना। फिर वो ये भी पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं आपसे, अगर आप सिलेक्ट ना हुए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है। बाप बच्चे जिद लगा लेते, नहीं सर मैं बड़े काबिल हूँ, मैं बड़ा काबिलियत है, सेलेक्ट हो जाऊंगा। वो पूछ रहे नहीं होते तो क्या, तो आप ये क्यों जवाब दो, वो तो पूछ रहे नहीं होते, बार बार सिलेक्ट नहीं होते, वो कहेगा दोबारा अप्लाई करूंगा, फिर नहीं होता तो क्या करेंगे, रह गए आप हर तरह आर्मी में सिलेक्ट ही नहीं हो तो क्या करोगे। वो तो ये पूछ रहा है ना, फिर आपने जवाब देना है सही, अपना जवाब देना है, जो अपना आपका जवाब आंसर होगा। यूनिवर्सिटी में जाना है या CSS करना है, जो भी करना है। फिर आपको मैंने कहा था कश्मीर पे, पाकिस्तान पे, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से एक पैराग्राफ याद करना है। लिखे आप लोगों ने? सर अभी तो मुख खड़ा करके सुनेंगे। ये कल लिखे हैं सब, कल क्लास, कल जुम्मा है हमारा, तो कल जल्दी आना है बच्चे। ठीक है। कल आपने आ जाना है, तो 11 बजे आ जाओगे, कोशिश करना कल एक दिन के लिए आ जाओ जल्दी है, तो फिर जुम्मा पढ़ने हमने 12:30 जमात होती है ना, फिर मंडे को क्लास होगी अपने टाइम पे। शाम को तो फारिग होते हो ना आप, शाम को, मंडे को फिर 3 बजे क्लास ले रहे हैं। ठीक। हफ्तावार भाई छुट्टी होती है, हफ्तावार जो बच्चा घर जाना चाहे तो घर जा सकते हैं। आप जाएंगे ना असमदाल? तो बच्चे ये कश्मीर, पाकिस्तान, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से एक बेहतरीन सा पैराग्राफ इंग्लिश में ना ये लिख के तीनों पे लाए हैं सर। इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, उर्दू या इंग्लिश? इंग्लिश है बच्चे, उर्दू शुर्दू किधर से आ गई है, हर चीज़ अंग्रेजी। इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा, हाँ इसवी में तो इंग्लिश में आपको, इंग्लिश को आपने ज़्यादा वो करनी है, इंग्लिश में लेटर आपका वो भी होगा, टास्क भी होगा एक। पिक्चर स्टोरी आपने इंग्लिश में लिखनी होती हैं। ये बच्चे पूछते उर्दू में लिखूँ, उर्दू में बेशक लिखें, नाकाम होने के लिए लिख रहे हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के आपने सही याद करने हैं। डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम किसे कहते हैं, फिजिक्स क्या है ये आती है डेफिनेशन? डेफिनेशन तो भूली या फार्मूला आता है। क्या फार्मूला है? P=mv। ठीक, द डॉट प्रोडक्ट। ये लिख लो, ये TCC में आ सकता है आपका। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, इसका आता है फार्मूला? डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपने डिफाइन करना है। ये यहाँ से मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पूछते हैं आपके इंटरव्यू की तैयारी करने, अपने खूबियाँ और खामियाँ याद करके जानी है। 3 खूबियाँ 3 खामियाँ जो असल में आपकी हैं। इसमें अपने फ्रेंड की खूबियाँ खामियाँ वो भी याद होनी चाहिए। खूबियाँ खामियाँ और दूसरा जो पैराग्राफ है कल मैं सुनूंगा चाहिए कि आपने क्या खूबियाँ खामियाँ लिखनी है। ये पूरी मैंने वीडियो 3 बनाई है खूबियाँ खामियाँ मेरिट्स डीमेरिट्स पे, 50 मैंने गिनवाई हैं, 50 खूबियाँ खामियाँ तो मैंने गिनवाई हुई हैं उसमें, वो आप देख लें। आपका नेट लग गया, लगा लिया, हो गया काम, कल कराया था सही। अब्बू ने लास्ट टाइम कब मारा था और किस बात पर मारा था? ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं सर। अगर ना मारा होता तो ये तो बताएंगे नहीं मार कहीं मैं। लास्ट में बचपन में मारा था, 14-15 साल। हाँ इधर मुझे नहीं मारा अभी। अच्छा, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज electrostatics, स्टडी ऑफ चार्ज, फिजिक्स का ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DNA? इसकी मैंने कल बताया था आपको उस दिन। DNA का मतलब क्या है?
ये आपने ये भी लिख लो, डीएनए का मतलब ये है। What is? अच्छा, आप दोनों की दाढ़ी है तो ये पूछ सकता है वो कि अगर दाढ़ी कटवानी पड़े तो क्या कटवाएंगे आप पीएमए में? पीएमए के जाने के लिए अगर वो कहें आपको दाढ़ी काट दो, या पीएमए के अंदर क्या ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर की दाढ़ी आपने काटनी है, तो काटनी पड़ेगी। तो इसके सवाल आपसे पूछेगा ना, और ये क्वेश्चन पूछेगा कि दाढ़ी कटवानी पड़ी तो क्या करेंगे? वहाँ नहीं इसका आंसर है कि मुल्क के लिए ज़रूरी है तो फिर कटवानी पड़ी तो फिर ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा थीम है तो अपनी दाढ़ी मैं फिर कटवा लूँगा। तो वरना बाल बच्चे ज़िद लगाते हैं, नहीं मैं नहीं, वो फिर रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ज़िद्दी जो है ना ऐसे। वो देखते हैं जज्बाती तो नहीं है, जज्बाती को फौज नहीं लेती है। अच्छा, सबर कर। हाँ, सब्र बर्दाश्त, क्योंकि आर्मी के अंदर तो आपको किसी किस्म की भी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। सही है। उससे अब फ़ौरन जिसको आता है उसको फौज नहीं लेती, बात आई है समझ? बुज़दिल को नहीं लेती आर्मी, दलेर बना होना चाहिए। बुज़दिली अलग चीज़ है, दलेरी अलग चीज़ है, और जज्बाती बना अलग चीज़ है। यानी कि जज्बाती है तो वो दलेर है, जज्बाती होना तो ये खामी है शख्सियत की, जल्दी गुस्से में आ जाएगा, कोई उल्टी सीधी बात सुनेगा तो फ़ौरन उसके चेहरे के असरात और टेम्पर लूज़ कर जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, बीपी अप डाउन हो जाएगा। वो वहाँ तो जंग गोली का सामना करना पड़ रहा है आपको, वो तो लाशें आपके सामने पड़ी होंगी अपने दोस्तों की, गोलियां आपको लगी होंगी, फिर आप कैसे बिहेव कर रहे हो, फिर कैसे आगे जाते हो पीछे हटते हो। तो फौज ने तो फिर ज़्यादा सिलेक्शन जब करती है, ISSB या आर्मी जब सिलेक्शन कर रही होती है, बड़े काबिल लोग होते हैं आपको सिलेक्ट करने वाले, और हर तरह के से आपको आजमाएंगे, चेक करेंगे। जो बच्चा यहाँ ज़हनी तौर पर मजबूत नहीं है, टेम्पर लूज़ करते हैं, अपना टेम्पो लूज़ कर जाते हैं, फ़ौरन गुस्से में आता है, जज्बात में आता है, परेशान हो जाता है, वो आर्मी के लिए फिट नहीं है। आर्मी को मजबूत बनना चाहिए हर हवाले से, जिसको भी नर्व्स पे भी कंट्रोल हो, जिस्म भी उसको मजबूत होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। ज़ाहिर है कि फ़ौज फिर ऐसा इदारा है जो सबसे हावी, रिस्पेक्टफुल और सबसे बेस्ट नौकरी आर्मी की है। तो आर्मी पर लोग भी जो बेस्ट सिलेक्ट होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीक्वेंस का, पहले लिखें 10, 10 के बाद लिखें 2 स्पेस देके, 2 के बाद स्पेस देके लिखें 20, 20 के बाद लिखें 4, 4 के बाद लिखें 80, 80 के बाद लिखें 6, 6 के बाद क्या आएगा? चलो ये आप करो। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं पूछ लिया। पहले 10 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 20 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 80 लिखना है, 80 के बाद 6 लिखना है। 6 के बाद क्या आंसर होगा? नीचे ऑप्शन भी बता देता हूँ, चलो आपको मैं। अल्फ़ा में 800, ब्रेवो में 400, चार्ली में 480, डेल्टा में 600, इनमें से एक करेक्ट है। अच्छा, ए में 800, 800, ब्रेवो में 400, चार्ली में 480 और डेल्टा में 600, इनमें कौन सा करेक्ट होगा? थोड़ा मुझे बता भी देना डिटेल के साथ कि सर ये इसका आंसर ऐसे आया। जिस बच्चे ने जो सेरा का टेस्ट पास किया उसने सही जवाब दिया। क्या आंसर है? 480। बच्चे बता दो कैसे आया, इस बच्चे को समझाओ। 10 2 20, 24 80, 680 480, मल्टीप्लाई किए दोनों को पर सेकंड। समझ आ गई? ये थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी कॉन्फिडेंस ज़्यादा है ना। हमारे पास चलो और आप भी एक दो टेस्ट दो, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जो बच्चे टेस्ट फेल करते हैं ना इनिशियल का, तो उनको मैं डिस्करेज कभी भी नहीं करूँगा। वो बच्चे उनका एक्सपीरियंस हो गए, स्पेशली वो स्टूडेंट जो ISB से हो के आ गए, ना ट्रीटमेंट हो गए। और ISB तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो बच्चे ISB तक पहुँचे काबिल लड़के होते हैं, नालायक बच्चा ISB तक नहीं जाता। नालायक की छांटी नीचे हो जाती है जी। उधर जो बच्चे जाते हैं 13,000 14,000 जितने भी बच्चे हैं वो सारे काबिल तरीन बच्चे होते हैं। फिर आगे ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं ISB में। ये नहीं कि ना ट्रीटमेंट होने नालायक होता है, ऐसा नहीं होता। जो ना ISB तक पहुंच गया काबिल है बस। आगे फिर वो चीज़ें मैंने बता दी, क्या क्या चेक होता है, जज्बाती तो नहीं है, उसका जहन कैसे है, पॉजिटिव है, वो पूरा छांटी करके फिर ज़ाहिर है कि मज़ीद उसकी रिकमेंडेशन होती है। तो वो देखते हैं कि ज़्यादा सूटेबल कौन सा बंदा है।
आर्मी के लिए। तो 480 इसका आंसर करेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, इसका जवाब आप नहीं देना। ठीक। आप जो सवाल दूंगे वो क्यों ये पास क्यों है टेस्ट, शायद आपको इसका आता हो। अदनान वाज 21 years old, लिखो ज़रा स्पीड भी तेज करो। अच्छा, अदनान वाज 21 years old in 1945। 1945 में अदनान की उम्र कितनी थी? 21 साल। हाउ ओल्ड विल बी इन 1965? 1965 में उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए या हो गई है? ऑप्शन है नीचे 41, अल्फा में 41 है, ब्रेवो में 43 है, चार्ली में 65 है और डेल्टा में 45 है। जी 45 कैसे एक्सप्लेन भी करो ना। 45 दे रहा है जवाब बचा, हमें थोड़ा समझा भी दें 45 कैसे है। ये प्रोफेसर अदनान वाज 21 year old। इसमें आगे क्या सवाल? इन 1945 आगे तो आगे हो गए हैं। हाउ ओल्ड विल बी इन 1965? बच्चों वाला सवाल है कि नहीं? यहाँ IQ चेक करते हैं बच्चे का IQ लेवल कितना है। पहले उर्दू में बताओ इसका सवाल का क्या मतलब है। ये पूछ रहे अदनान की एज 1945 में कितनी अभी कितनी थी? 21 साल। हाँ। थी तो फिर अभी अभी नहीं, 1965 में। हाउ ओल्ड विल बी इन 1965? 21 साल थी इस टाइम। जी सवाल ऐसे समझा दो बच्चे। सर क्वेश्चन में हाउ ओल्ड विल बी 1965। हाँ 1965। अदनान की उम्र सर सवाल समझाना है, जवाब नहीं देना, ठीक है। 1945 में 21 साल थी, उसकी 1965 में कितनी हुई? 45 जवाब दिए जी बच्चे, समझाओ कैसे 45 आया। 36 साल हो गए। 36 तो ऑप्शन ही नहीं है ना। 36 में ऑप्शन में अल्फा में 41 है, ब्रेवो में 43 है, चार्ली में 65 है और डेल्टा में 45 है। 36 साल कैसे होगी? चलो बताएं मुझे। अभी 1965 में 21 साल है ना। फिर दोबारा समझाएंगे बच्चे। 1945 में अदनान की उम्र 21 साल है, तो उसकी 1965 में कितनी होगी? कितने साल का होगा? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए हैं। नहीं सर, बहुत आसान। वहाँ कागज़ पेंसिल नहीं होगा? अच्छा, वहाँ सिर्फ कंप्यूटर होगा, ऐसे ही है। दिमाग चलेगा जैसे। कागज़ पेंसिल नहीं देते वो। मैं दिमाग में रफ अमल कर रहा था। सारा दिमाग में करना है। नहीं यार क्यों नहीं आता? सवाल क्या है? सवाल की समझ आई है? क्या कह रहा है सवाल? वो बहुत है कि अदनान 1945 एज 21 साल से थी इसकी। तो 1965 में अभी उसकी उम्र कितनी है? 41 और 65 में कितना फ़र्क है? 1941 से लेकर 1965 तक कितना फ़र्क है सालों का? आगे गिनो ना। 42, 43, 44, 45, 46, 48, कितना कितना 41 के बाद 65 कितने साल बाद 35 साल हैं? 35 साल का फर्क। कितना? उंगलियों पे गिनो। तो 41 के बाद गिनो 42, गिनते जो। सर 1945 है ना? हाँ 45 है ना, 41 नहीं 45 है। 45 है। 45 है। 45 के बाद गिनो 46, 47, 48, 49, 50 गिन ना। ये होगा 41। 41 को छोड़ दो ना, 41 से 46 करो ना, उंगली पे गिनो ना। 46, 47, 48। पढ़ाना इतना आसान नहीं है बच्चे, गुस्सा भी बड़ा आता है लेकिन बर्दाश्त चाहिए।
19 साल 19 19 कैसे? ऊंचा गिनो ना, ऊंचा ऊंचा गिनो ना, ऊंचा गिनो, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, समझते हो? दिल में मम्मी भी समझो क्या कैसे 19 किए थे। 47 47 इस तरह गिनो मुझे, ऐसे 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 उंगलियों पे ऐसे हाथ करो सीधे, अब भी गिनो 46 ऐसे करते जाओ ना, एक बंद कर दो उंगली। 47 47 48 52 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 कितने गिने नहीं? 4 कितने हो गए? 20 हो गए ना साल, 19 तो नहीं 20 हो गए। 20 तो 20 ऐड कर दो ना उसमें, 21 में 20 ऐड कर दो, क्या होगा? 21 में 20 साल 41 41। मुश्किल तो नहीं है ना? उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप नहीं भूलोगे जिस तरह मैंने सिखाया है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर दुआ मांगते हैं। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट? कौन सा जो वर्ड है आउट ऑफ लिस्ट है, ऑड है, दूसरे से मुख्तलिफ है? अल्फा में फेलियर, फेलियर FAILOURE फेलियर। ब्रेवो में स्टूडेंट, चार्ली में एग्जामिनेशन, और डेल्टा में है क्योर, CURE। इसमें मुख्तलिफ कौन से है और क्यों है ये भी बताएं। क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब इलाज करना। स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट एग्जामिनेशन फेलियर तो एक साथ है ना, क्योर स्टूडेंट एग्जामिनेशन भी देता है, फेल भी होता है। क्योर जो इलाज ये मुख्तलिफ है। बात आई है समझ? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आज की जो वीडियो है कुछ हद तक कारआमद साबित होगी। दुरूशी पढ़ें और PMA की तैयारी खूब करें। फिज़िकल भी अपने आप को थोड़ी एक्सरसाइज करनी है ताकि आप फिट होकर वहाँ पर जाएँ। लेकिन फिज़िकल ही सिर्फ नहीं करनी बल्कि एकेडमिक टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट सारे याद करने हैं। इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है और कॉन्फिडेंस लाना, इंग्लिश को भी बेहतर करना है ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है आर्मी की उस पर आप पूरा उतरें। और जो बच्चे सुनते हैं लेक्चर, रेगुलर सुन रहे हैं माशाल्लाह, तो उनको चाहिए कि नोट्स भी मंगवाएं मेरे से और एकेडमी आने की कोशिश करें। ये मत देखें कि रमज़ान शरीफ का महीना है, रमज़ान के बाद आएंगे। 11 अप्रैल को तो आपकी इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो दिन थोड़े हैं पीछे आपके पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ के लिए याद बुलंद करेंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह जितने बीमार है सबको सेहत कामिल नसीब फरमा दे। मेरी वालदा बीमार, उनकी दुआ करनी स्पेशली, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। या जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन तमाम मुसलमानों को बख्श दे यार, वालिदैन पर करम फरमा दे यार। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं इन सब स्टूडेंट को कामयाबी से इम्किनार फरमा दे। जो स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में जाके सिलेक्ट हुए हैं, उनके ट्रेनिंग के मराइल को भी आसान फरमा दे यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।